हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल क्रिएटर। आज का टॉपिक है वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रेंड्स देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस एकांक धनावेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर को हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वैद्युत विभव को भी हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वह वैद्युत विभव का भी मात्रक होता है। वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर को हम कैपिटल V से, यानी कि जो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को दोनों को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका मात्रक, मान लीजिए माना Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W जूल हो तो दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर V बराबर W/Q। देखिए यहाँ पे VB माइनस VA होता है। अभी हम आपको इसको बताएंगे VB माइनस VA कैसे आया। तो इसका मात्रक देखिए, हम VB माइनस VA को डेल V लिख सकते हैं।
डेल बी यानी डिफरेंस, बी ए माइनस बी बी के बीच डिफरेंस, अंतर, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स, वी बी माइनस वी ए कैसे आया। मान लीजिए कोई बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य धनावेश प्लस क्यू जीरो है। प्लस क्यू जीरो आवेश का बिंदु बी, प्लस क्यू आवेश का बिंदु बी, बिंदु ए। देखिए यहाँ पे जो प्लस क्यू धनावेश है और दूसरा क्या है, प्लस क्यू जीरो धनावेश। अगर हम प्लस क्यू जीरो आवेश को प्लस क्यू आवेश के बिंदु ए तक लाएं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए प्लस क्यू जीरो आवेश के बिंदु बी को बिंदु ए तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वी बी माइनस वी ए है इसको लाएंगे बिंदु ए तक तो एक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। विभवांतर के अन्य मात्रक विभवांतर के छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे कि मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, मेगा वोल्ट और किलो वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे 1 मिली वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, और 1 मेगा वोल्ट 1 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट यानी कि -6 वोल्ट, और 1 किलो वोल्ट यानी कि 10⁻³ वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट यानी कि 10⁻6 वोल्ट। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश, यानी कि इसमें जो वैद्युत आवेश है वह 5 कूलाम, वैद्युत आवेश Q बराबर 5 कूलाम। आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। 25 जूल ऊर्जा कितना दिया है, कार्य W बराबर 25 जूल। यदि पहले बिंदु का विभव, देखिए विभव पहले बिंदु का यानी V बराबर 10 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो फ्रेंड्स हमने बताया है आपको वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA। देखिए ये दूसरा बिंदु है VB और ये पहला बिंदु VA है, बराबर W/Q। तो देखिए यहाँ पे VB माइनस VA बराबर W/Q। तो VB दूसरा बिंदु हमसे पूछ रहा है, VB माइनस VA कितना है 10। देखिए कार्य कितना दिया है 25 जूल, और आवेश कितना है 5 कूलाम। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा VB माइनस 10 बराबर 5, और VB इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 + 10, VB इक्वल टू 15 वोल्ट।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो यहाँ पे देखिए यहाँ 10 वोल्ट और वी का हमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क दिया है। तो जब हम बिंदु प्लस Q0 आवेश को बिंदु ए तक, बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि बी माइनस बी दोनों में डिफरेंस, हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, इसलिए यहाँ पे माइनस होता है। तो V W/Q। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे माइनस कैसे आता है। जब हम प्लस Q0 आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाएंगे तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे जो माइनस चिन्ह होता है इसी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, इसी तरह कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।